कि माता माता श्री सेवा दरबार कल्याण का दरबार, जहाँ से दीन दुखी परेशान भक्तों का उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। जगदम्बा अपने विभिन्न रूपों स्वरूपों को धारण करके पंचपा दरबार की धरा पर अवतरित हो रही हैं, जिससे जन कल्याण हो रहा है। मेरे भैया जी के द्वारा इस समाज में भ्रमण किया गया, समाज में व्याप्त भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से मुक्ति प्रदान करने हेतु मन में प्रेरणा जगा। जगदम्बा की कृपा से वह कार्य सफल हुआ। आज पंचपा दरबार में दीन दुखी परेशान भक्तों को, भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से भटकते भक्तों को नई दिशा दशा और मार्ग प्रदान किया जा रहा है। भूत प्रेत जादू टोना टोटका ग्रंथ प्यार इसे बाहर निकाला जा रहा है। जिन घर जीव की या किसी पशु की बलि चढ़ाई जाती थी, पशु बलि निषेध हो रहा है। भगत के अंदर जागृति आ रहा है। मातृ सत्संग के ज्ञान के माध्यम से भगत जागृत हो रहा है। समाज में अनेकों प्रकार की बुराइयां धीरे धीरे दरबार के मातृ सत्संग के माध्यम से, आदेशों निर्देशों के माध्यम से दरबार से जुड़े हुए भक्तों के अंदर से भ्रम भटकाहट मुक्त मिल रहे हैं। इसके उपरांत अनेकों प्रकार की सामाजिक बुराइयां, उन सामाजिक बुराइयों सामाजिक दोषों से मुक्ति मिल रहा है। इस समाज सुधार हो रहा है। इस दरबार में जबरदस्ती किसी को खिलाया जिमा नहीं जाता, जबरदस्ती किसी का पूजा पाठ नहीं चढ़ाया जाता। जो आदेश होता है उन्हीं आदेशों का पालन किया जाता है। अगर आप भी आदेश का पालन कर लेते हैं तो आप कृपा संभव है। अब किसी का कुछ भी किया कहीं नहीं जाता। आप जो भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आपके सामने आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा करेंगे तो निश्चित उसका परिणाम बुरा ही होगा। यानी अच्छा या बुरा किसी प्रकार का कोई भी कर्म या कुकर्म, उसका परिणाम सामने आता, कभी कभी देखने में आता है। आप सत्कर्म कर रहे हैं, सत धर्म के मार्ग पर चले, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भाव करते हैं, लेकिन बड़ा परेशान है, जोड़ते घटाते जीवन व्यतीत हो रहा है, बड़ा दुखी, बड़ा परेशान है। आपका पड़ोसी पियक्कड़ सनक्कड़ है, उल्टा सीधा जुड़ जगाई बोलता है, घूस लेता, 3-5 करता है, बड़ा सुखी है। देखने में लगता है कि सत्य होकर के, सही होकर के हम दुखी है, परेशान है, और झूठा लुच्चा पियक्कड़ सनक्कड़ होकर के बहुत बढ़िया ठीक जीवन व्यतीत कर रहा है। यह तो आपकी दृष्टि है, यह आपकी दृष्टि है, ये क्षणिक है और उसका समय है। कल कभी असत्य का समय होता है, कभी सत्य का समय होता है, ये तो समय आता जाता रहता है। यानी आज उसका समय है, आप बिना पर बन जाइए, झुकाव ला लीजिए। ये ना सोचिए कि इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, माता जी को मान रहे हैं, इन्होंने दरबार में लगे हैं, हमारा भला कार्य नहीं पूरा हुआ, माता जी ने ये नहीं दिया, माता जी ने वो नहीं दिया। आप ये ना सोचिए हमने माता जी के लिए क्या किया, हमने दरबार के लिए क्या किया, क्या हम दरबार के लिए, माता जी के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकते हैं? ये सोचिए, क्या किया हमने धर्म के लिए, क्या अपने लिए हमने कुछ बचाया, जो भी कमाया व्यय कर दिया, या अपने लिए कुछ बचाया? अगर आप विचार करेंगे तो आपने धर्म कमाया या पुण्य कमाया, पाप कमाया, धर्म कमाया, ये आपके ऊपर निर्भर करता। तो अपने कुछ बचा लीजिए, चलते समय में अपने कुछ बचा लीजिए। लौकिक धन माया की आवश्यकता नहीं है, अलौकिक रूप से कुछ पुण्य कमा लीजिए। अपने भगवान के लिए, भगवती के लिए, धर्म अपने कुछ किया, कहीं किया, किसी भूखी को भोजन कराया, किसी जरूरतमंद की आवश्यकता की पूर्ति किया, किसी मंदिर में कुछ दान दक्षिणा किया, कहीं पूजा पाठ किया, दर्शन किया, कर लीजिए, चलते समय पर कर लीजिए। यह न सोचिए कि हमने माता जी ने तो क्या दिया, ये किसका दिया जो खा रहे हैं, ये किसका दिया है जो आज आपका जीवन सुखी है, ये किसका दिया है जो आपका घर द्वार, खेती बाड़ी, बाल गोपाल सब कुछ है, उसी का दिया, जगदम्बा का दिया। ये दुखों सुखों उसी का दिया है, जगदम्बा का दिया है। अलग से इस तरह तरसिए जो अंधविश्वासी भगत होते हैं, का मिलन
इन्ना दरबार में काम है, कोई हाथी वाला थोड़ा दे देगा, अपने को ईटा पता थोड़ा दे देगा। जो भाग में होगा वह मिलेगा, जो कर्म करेगा वह मिलेगा। जो जितना भाग होगा इतना कर्म होता ना प्राप्त होगा। अंधविश्वास को काम मिलन भगत भक्ति पूजा तो 10 दरबार काम मिलन बाबा जी काम है का दे तो किसी राजा बना दिए, सोने मुकुट दे दिए, सिंहासन दे दिए, पहाड़ा दान दे दिए। उन्हें कर्मों ने केले बड़े राजा बन जाओ, उतना कर्मों ने केले बांटे कि जो धर्म आया मिल जा। अच्छा कर्म कर, पता नहीं कर्म पहले चोकर खाते, इसे अच्छा कर्म होता वो कुछ नहीं है। मने में बीच हाँ सही है, कुछ नहीं मिला। हम 10 साल से दरबार में अगल रहे, हमें कुछ ना मिला, तो 10 साल बीता कैसे? तुमने दरबार से जुड़ा था, लगा था, 10 साल कैसे बीत गया? किसी का एक्सीडेंट हो गया होता, मृत्यु हो गया होता, कोई कार्य बिगड़ गया होता, बना नहीं होता, 10 साल कैसे बीता? 10 साल तक माता जी की कृपा रही, उतना दिन तक कृपा रही, कुछ बिगड़ा नहीं, बना ठीक ठाक है। इतना बड़ा कहा है न, 2 बार 4 बार 5 बार मने कहीं जाता है, एक के बार जाता कहीं विश्वास नहीं मिलता छोड़ देता, कि डॉक्टर के पास जाता है, एक बार 2 बार दवाई खाता नहीं विश्वास तो छोड़ देता। तो 10 साल तुम्हारा कैसे बीत गया? 10 साल 15 साल 20 साल बीत कैसे गया? बिना विश्वास के, बिना कल्याण के, बिना आवश्यकता की पूर्ति के। अगर तुमसे पूछ रहा है उसको कितना ज्ञान है, कितना उसको ज्ञान है, कितना जानता है? तुम 20 साल से लगे दरबार में माता जी के विषय में भक्ति भी है, कितना जानते हो? और जो कुछ नहीं किया, कहीं नहीं किया, पूजा पाठ नहीं किया, वो कितना जानता है? तुम उसके बातों में आ गए, वो राक्षस से भटका दिया, धर्म के पद से अगला भटका दिया। तो भटक के 20 साल के 15 साल के 25 साल भक्ति खंडित हो गया, बेकार हो गया, मिथ्या हो गया। जैसे कोई लकड़ी लगा दे या पाथर दे दे या क्या नाम है लोहा दे दे, देखकर का जंग लग जा, उस लकड़ी धक्का लगा दिमाग लग जा। वैसे 20 साल 25 साल का भक्ति जंग लग गया, दिमाग लग गया, बेकार हो गया। 1-2 टका का नहीं चक्कर में कर 20 साल से थोड़े बीत गया, दरबार से लगे किसी को 12 साल 14 साल से थोड़े बीत गया, कल्याण होगा। नहीं तो पहले बार में आए, अगर कल्याण नहीं हुआ होता, अगर विश्वास नहीं था छोड़ देते। ऐसे कितने ही लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं, कितने का 5 बार, कितने 7 बार के 9 बार, 1 बार को 2 बार को 2 साल से 10 साल से। और जिन्हें जितना विश्वास हुआ, जिन्हें जितना विश्वास हुआ, तो अगर विश्वास मिला तभी जाके 10 साल 15 साल बीता। आज विधि के चक्कर में चरण से क्यों मुक्ति पा रहे हो? क्यों चरण से मुक्त हो रहे हो? क्यों भटक रहे हो? फिर कौन सहारा? इतना ठोकर खेलने के बाद भी फिर सहारा मिला। अब 10 साल 15 साल 20 साल तक चरण से मिला, फिर छोड़ का आवश्यकता करके छोड़ दे रहे हो, अपनी भक्ति खंडित कर दे रहे हो। अंधविश्वास है, अंधकचरा भगत है, अंधविश्वास से भगत है। अंधविश्वास में नहीं भटके, अंधकचरा में नहीं भटके, पूर्ण रूप से नहीं। अगर आपने 10 साल 5 साल 2 साल माता जी की भक्ति किया है, जोत जलाया है, दरबार से जुड़े हैं, सत्संग सुने हैं, परिक्रमा किया, हवन किया, प्रदान किया, जो कुछ किया, वो मिथ्या नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। जहाँ जरूरत आएगा पुण्य प्रताप बनकर के सामने आएगा, अपने बाल गोपाल के सामने आएगा, अच्छा कर्म सत्कर्म बनकर के सामने आएगा। कभी एक्सीडेंट से बच जाओगे, कभी कोई रोग वाई से बच जाओगे, कोई अपमान से बच जाओगे, किसी दुख संकट से बच जाओगे। उसे कई पुण्य प्रताप आकर के बरसे ऐसा। इसलिए किसी का कुछ कहीं नहीं जाता, किसी के चक्कर में नहीं पड़े। आज भूमि पूजन था, हमको लगता है भैया जी द्वारा ढेर भक्तों को फोन किया गया था, कई भक्तों को फोन किया गया था कि भूमि पूजन है। नजदीकी भगत जो बोल नजदीकी भगत जो दरबार से जुड़ा था 7 से 5 साल से, उसको सूचना दिया गया था, वो जरूरत नहीं समझा, आवश्यकता नहीं समझा। इसके पूर्व मेरा ध्यान बना था, शुक्रवार के दिन मीटिंग था, अकस्मात मेरा ध्यान बना था जितने हमारे नजदीकी भगत है उनको दरबार में बुलाया जाए, अवसर में उनसे वार्ता किया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा कि आप दरबार से दूरी क्यों बनाने, क्या बात है, क्या करना है। अब कारण मेरा बताया गया था, किंतु जिस पर ज्यादा ध्यान था वह नहीं आया, जिस पर ज्यादा ध्यान था वो भगत वह नहीं आया। ठोकर खा रहे हैं, परिवार टूटने के कगार पर है, मान सम्मान जाने को है। दादा भाई को छोड़ के सुखी थोड़ा रहता है, अपने घर के देवी देवता खान के पेड़ दीजिए, आप सुखी थोड़ा रहेंगे। माता जी ने घर में वास लिया था, डेरा दिया था, डेरा डाल लिया था, और अब उसको छोड़ दीजिए, आप सुखी थोड़ा रहेंगे, भटक। जिसने दरबार को छोड़ा कोई सुखी नहीं, भटक रहे हैं, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सारा ज्ञान लिया है, माता जी का मंत्र लिया है, आजीवन माता जी की भक्ति हुआ, आपने शपथ लिया है,
जगदम्बा का चरण शरण में रहने का आपने वचन दिया है और माता जी ने आपको वचन दिया पीछे और चरण छोड़ देंगे, घाटे की रहने पर छोड़ देंगे, कौन ले जाए घाट तक, कौन पहुंचाएगा? ये हर पहुंचा देगा, कर्मों छोड़ दिए, अंत समय तक भोगर के ले जाने वाले का सतवन छोड़ दिए, भटक गए 3 5 इधर उधर, कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सहारा नहीं, भटक का के बस समैया नहीं मिला, मौका नहीं, बड़ा अच्छा भटक आने वाले कहीं कहीं मौका नहीं मिलता है, ये बहाना है, ये भरा नहीं, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, अब परिवार में खड़बड़ी मचा हुआ है। एक बार नजदीकी भक्त बड़ा परेशान था, उसे भक्ति ने भाई बार फोन कर, नाम नहीं बताएंगे, भक्ति ने भाई फोन करके बहुत नजदीकी भगत अनन्य भगत जिसको हमने हमारे साथ उसके साथ अपने साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे, सौभाग्य से बताता कि हम बहुत उतर गए हैं। और ठीक तरह से खाने कमाने लगा, कुंवती आ गया, वो भक्ति ने बगैर गंगारी भैया उनके तलाक का नोबत आ गया, बिटिया बेटा सयान हो गए, बिटिया तो बात सब की बात तलाक का नोबत पटवा नहीं करता, पतिया नहीं मरता, हो ही नहीं तलाक, लड़ा झगड़ा मार का टाइम है, जब माता से दूर रही, ज्ञान से दूर रही, भक्ति से दूर रही, जहाँ ज्ञान पड़ा था दूर रही, टुकड़ा सीधा नहीं हुई, बड़ी विपत्ति हुई, ये दरबार में मना नहीं कर, जा तो दुर्भाग्य ठोकर निकल मन नहीं कर। यदि मेरे द्वारा भी उस भक्त से बतिया गया, मैंने कहा कि पहले की सब पूजा पाठ नहीं कर लो, पतिया ने मान लो, बड़ा परेशान बड़ी परेशान ना रहा, अपना रेते के घर बनाईबा, अपने रेते घर बनाईबा, वही रहल चाहे तो रही रेते गट्टी की, अपने हाथ से रेती घर बनावा, तुरंत कच्चा घड़ा पानी भरा, तुरंत कच्चा घड़ा बनाइए, उसमें पानी भरिए, टिकेगा। अब अपने कच्चा घड़ा में पानी भर रहे हैं, यदि कच्चा घड़ा में पानी भरे तो भर जाएगा, बार बार प्रयास कीजिए बह जाएगा, उधर सत्य नहीं बात कि कच्चा घड़ा टिक जाए, तो क्यों लागे परेशान नहीं रहेंगे। ऐसे हमारे नजदीकी भगत जो अंधविश्वास के चक्कर में पड़ गए, भ्रम के चक्कर में पड़ गए, आज भटक रहे, ठोकर खा रहे हैं। ऐसे भक्तों का आगाह किया जाना है, अभी कम है, आप सुधर जाइए, जगदम्बा के चरण से लग जाइए, पतिव्रता नारी के बात की भक्ति कीजिए, जगदम्बा का दुख हो सुख हो लाभ हो हानि हो चरण न छोड़िए। जिस विश्वास पर अपने बटुआ दरबार में आप जुड़ गए, लग गए, चरण दिया, वो प्रेम बिना अपनत्व में उसको न छोड़िए। आप कहीं भी जाएंगे, माता जी भैया जैसा आपको प्रेम देने वाला कोई नहीं है, संसार में भ्रमण कर आइए, मार्गदर्शन करने वाला समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप विचलित न होइए, भटकिए नहीं, लगे रहिए। आपका अच्छा या बुरा जो भी कर्म कहीं जाएगा नहीं, आपके सामने आएगा। आपने जो इसकी पूर्ण 10 साल 5 साल जो आपने अच्छा किया, दरबार से जुड़े रहे, उसका भी पूर्ण प्रताप कहीं जाएगा नहीं, वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छा होगा। अब बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गया, उसके जिम्मेदार आप हैं, उसके गारंटर आप हैं, आप स्वयं उसके गारंटर, कोई गारंटर नहीं है। आप दरबार से लगे थे, जुड़े थे, माता जी गारंटर थी, आपके दुख सुख जीवन में हानि न जस का। अब आप स्वयं अपने अच्छा बुरा आप स्वयं सोचने लगे, आप स्वयं गारंटर है। इस सागर में तैरते रहिए, कहीं सहारा नहीं मिलेगा, ठोकर खा के भटकते रहेंगे, कहीं मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने मन के विराम लगाइए, जुड़ जाइए। ये दरबार आने का मतलब खाली पूजा पढ़ के नहीं पता चला, खाली पूजा पढ़ता माता जी का आगमन होता, ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बरसता है। जिस प्रकार से पानी बरसता है, जब पानी बरसता है तो गरीब गरीब सब कपड़ा नैया पड़ता है, जैसे बड़ी तब्बो या फिर कोई महल तब भी कोई छत वाला है, कोई छाता वाला है, कोई प्लास्टिक वाला है, कोई ऐसा जा रहा है, एक समान बरसता है। ये पानी जब बरसता सबके सामने एक समान, अब गरीबों पर पड़ता, अमीरों पर पड़ता, राजों पर पड़ता, सब पर पड़ता। उसी प्रकार से ज्ञान जब बरसता सबको एक समान, आपकी छाता लगा दिया, या फिर कोई कहाँ गया, उसकी अपनी मर्जी, खुद की मर्जी। तो जहाँ ज्ञान मिल रहा था, यहाँ ज्ञान है, मन के पट को खोल दिया जाता है, मन के भ्रम भटकार से मन को मुक्त किया जाता है, आपको जोड़ दिया जाता है। जैसे कपड़ा होता, धैर्य धैर्य जंग का ने खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, धुलाई का अवसर पड़ता है। कमरा घर कितना बढ़िया है, उसको बंद करके 6 महीने ताला चाबी बंद करके छोड़ दीजिए, 6 महीने साल बाद धूल घरता जाना पड़ता है, कितना उस पैक रहे चारों तरफ से, धूल घरता जरूर पड़ता रहेगा। कपड़ा तक कितना बढ़िया नया रखे रहिए, एक और यूज न करिए, धैर्य देता लग जाएगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। वही प्रकार से मोबाइल बैटरी है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चार्जर की आवश्यकता पड़ती है, या फिर यानी उसको चार्जर की जरूरत पड़ती है।
या गाड़ी मोटर होता है, खराब हो जाता है, मैकेनिक के पास जाता है तो ठीक ठाक कर देता है। यदि ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, गैस अब खत्म हो जाता है, ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, उसे दिमागों की आवश्यकता है, चार्जर की आवश्यकता है। ज्ञान चार्जर है। पचलवाल जी माता जी के दरबार के ज्ञान चार्जर है। आपका दिमाग चार्ज है, जैसे आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है, जब डिस्चार्ज हो जाता है क्या उधर बोलता है, बैटरी लो बोलता है, उसी प्रकार से आपका दिमाग जब डिस्चार्ज हो जाता है तो कुछ उसको दिखाई नहीं देता, आना पारा नहीं सीखता। जी जान देखा याद पड़ा, गाजे तो 32 रुपये घर से मेरी बौखला के आई थी, हम नाम नहीं बताएंगे, बौखला के आई थी, बस से मजा आएगा, मुझे कहा चल पर रोने लगी, कहा घर छोड़ के आई बाटी, हम घर छोड़ के आई बाटी, मेरे घर पता ना आई, हम घर सुन रहे चला खोजे भेजना, हम नहीं करते अली कुछ और कर करते, हम ध्यान पड़ गए, जैसे आप हमके अपने के दरबार में लिया, मन क्यों जाते कर निकल कर अपने घर से निकल जी जाते करते। अगर कई बार आप हमके लिया दरबार में बैठिए, हम जाए ना आए निकल समझा गए, बता गए सब कुछ, उधर बात अच्छी बात है, दिमाग ठंडा है, अपने घर गए, क्या ऊपर ज्ञान है, हमके बहुत अच्छा दरबार में आ गए, अरे ठंड पड़ जाती फिर पर तुमने पट्टी पड़ता, हाँ जैया ने आवेदा उनकी पूछेदा ऐसी करेदा तेरे बनाए तो जैया ने ऐसे का ढेर होते हैं, घर बसावड़ी को गुजारे में ढेर होते हैं, जैया ने छोड़ दा उनकी गरज पड़ी लड़का बात हो घर को उनकी गरज होगी भरी, ऐसा का जब चढ़ा देंगे चूड़ी टाइट कर देंगे और मामला बिगड़ जाएगा, बोलिया ने कुछ कर लिया ने ऐसा का टाइप तमाम टाइप होते हैं, यहाँ ऐसा नहीं किया जाता है, बोलिया ने जैया ने अच्छा से समझा बता दीजिएगा, मन हल्का हो गया, बोलकर भोजन करा दीजिए, भोजन करा दीजिए, इस बार भोजन कराया आरती बाद भोजन करके अपने घर के ठीक ठाक हो दिक्कत है। ऐसा दरबार कोई आग बतूला होता हुआ आता है, उसका दिमाग ठंडा कर देता ज्ञान के माध्यम से, क्या नाम है ऐसा ज्ञान है, कुल मिला करके ऐसा दरबार है। जब आपका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, यानी आपका बैटरी लो हो गया, आपको चार्जर की आवश्यकता है, आपका कपड़ा मनोरूपी कपड़ा गंदा हो गया, ज्ञान रूपी सर्व साबुत सोडा का आवश्यकता है, धोबी घाट का धोबी घाट है, माता जी भैया जी धोबी हैं, धोबी घाट पिचाई करते हैं, यानी माता जी भैया जी धोबी के बाद धोबी घाट की बात है, सफाई कर्मी सबका दिमाग का सफाई करते हैं। अब आप बाहर जाइए मत ये छोड़ के सफाई कर्मी होते हैं, कौन अतरा झाड़ और साफ सफाई करते हैं, उसे जानिए हमारे बात ये सफाई कर्मी है, आपका दिमाग साफ हो जाएगा, अगर चाहेंगे तब जंग खत्म हो जाएगा, अगर चाहेंगे तब लोहा लगने का जंग लग जाता है, उसे पौधा लगा तो पौधा धरती हो जाता है, जंग खत्म हो जाएगा। जावा तब माता जी कौन कर लगा, अगर चावा का दिमागी मैल खत्म हो जा, मैल खत्म हो जा, अगर चावा तब खत्म हो, नहीं तो भारे नहीं कचरा गंदगी में गोबर भर लीजिए, कपार में गोबर गंदगी लेकर घूमिए, अपना दिमाग है तो गोबर गंदगी में घुसाया वाला ढेर कैसे को बढ़ा और भगवान में दोस्ती हो गया, दोनों देखले मिलकर लेकिन लगते हैं, सबका स्वभाव अलग अलग है, गोबर गंदवा बढ़िया लगता है और भगवान फूल अच्छा लगता है, जब मिलते हैं बड़ा कुछ मिलते बड़ा हमारे लेकिन बाटा हमारे लेकिन हाथ गोड़ थोड़ा बा रंगोई का लेकिन बड़ा बढ़िया बाटा। काफी दिन हुआ, एक दिन बहरा ने कहा कि हमको दिखाए नहीं अपना घर, तो अपना घर हमको नहीं दिखाया, कि हम तुम्हारे घर में चल करके देखें तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो कहते ठीक है, तू ले जाओ, गोबर में रहता था, गोबर उड़ा था, जाके भन गोबर में गंदगी जाके घुस गया, गोबर जाके घुस गया, पर चालने होने लगा, अच्छा मोही गया भौरवा गया, मर गंदगी आया, मर गंदगी बंद भाई ये कैसे रहता, अरे तुम यहाँ रहते कैसे हो, ये तुम्हारा घर इतना गंदगी है, तुम यहाँ कैसे रहते हो, छोड़ के निकल के भाग गया, जब निकल के भाग गया उसको फिर अगले दिन मुलाकात हुआ, फिर यानी गोबरवा ने कहा अरे तुम भाग क्यों गए, वही हमारा घर, उसी तुम्हारा घर है, चल तुम अपना घर निकाल दे, वो ले गया, कमल के फूल बैठ गया, संध्या हुआ, कमल के फूल बंद हो गया, सुगंधित रूप से यदि सुगंध लिया हमारा आनंद खुश हुआ, पढ़ाने लगा कब भी नहीं होगा, कब निकल के भागी, जिसको गंदगी पसंद था वो इंतजार करने लगा, जल्दी से प्रातः काल हो सवेरा हो, अब निकल करके भागी, क्योंकि बदबू आ रहा था, जो सुगंध नहीं आ रहा था उसको बदबू आ रहा था, दुर्गंध आ रहा था, कमल के पुष्प का दुर्गंध आ रहा था, बहरा हुई आराम से विश्राम किया, एक पवी पर बंद निकल के भागा, ऐसा जिक्र दिमागी में गोबर भरा है, वो पर कचरा राय साफ कर जाता, कभी कभी कचरा बढ़ जाता, कौन सी कचरा बढ़ जाता, तो कचरा जब आप दिमाग निकालना चाहेंगे तब जाके ये निकालने की कोशिश किया जाता है, गैस सिलेंडर खत्म होकर भराता है, उस आपके दिमाग में गैस खत्म हो गया, ग्यारहवा गैस है, अब दिमाग को चार्ज कर लीजिए, बैटरी है, बतिया बैटरी है, आपका दिमाग चार्ज हो जाएगा, अब अगर दिमाग चार्ज जाए खाई का मैं ठीक ठाक करिए, डिस्चार्ज हो जाता, तो समाज में रहते रहते मन बुद्धि डिस्चार्ज हो जाता है, कचरा बढ़ जाता है, मैल बढ़ जाता है, उसको तभी घाटे का आवश्यकता है, ज्ञान रूपी सर्व साधन का आवश्यकता है, बैटरी चार्जर का आवश्यकता है, एक मैकेनिक का आवश्यकता है, घरौड़ी लगाओ स्टार्ट हो जा चले लगे,
आप दरबार में आएंगे तब जाकर संभव है, जब ज्ञान से जुड़े रहेंगे तब जाकर संभव है। लेते रहिए ललिया बोलिया में दैया मैया करते रहिए, मार काट चिल्ला चिल्ली अपने घर में मचाते रहिए, कोई समाधान नहीं। आपका पड़ोसी आके तमाशा देखेगा, बेटिया बेटा पति पत्नी भाई बहन आप नहीं पढ़ रहा है, आप यहाँ से ज्ञान से जुड़वा नहीं किए, जुड़ना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, तो फिर आप लड़ते रहे। अपने पड़ोसी को दिखाइए, अपने अगल बगल को दिखाइए, बड़ा लड़ते बड़ा झगड़ते हैं। अगर नहीं चाहते कि हमारा लड़ाई झगड़ा मार काट चिल्ला चिल्ली बंद हो जाए, यहाँ से जो बताया गया मान लीजिए, बुद्धि रहती, आपका दिमाग का कचरा खत्म हो जाएगा, दिमागी खत्म हो जाएगा। तो दिमाग साफ करना बहुत बड़ी बात है, जल्दी खत्म नहीं होता, यूं का बड़ोरा और भंवरा के तरीके से होता है। यानी आपका दिमाग अगर बड़ोरा है तो दोनों कुछ निकलवा नहीं करेगा, आपको बुरा अच्छा लगेगा, बुरा पाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप मन में फिर संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी जब भी असत्य धर्म का अगर कोई ज्ञान है वही आपको पाएगा। ये रास्ते अलग अलग हैं, बचपन से रास्ता बन जाता है, किसी का चोरी जगह झूठ जगह 3-5 उल्टा सीधा मन लग जाता है, किसी का सत्य धर्म पर मन लग जाता है, आगे चलकर संत महात्मा में या महापुरुष बनता है या अच्छा विद्वान बनता है, अच्छे पद पर जाता है। कोई नंगा लुच्चा लफंगा यानी पियकर सनकर और पागल मंदिर में घूमता है, ये अपन स्वभाव, ये जो दिमाग की कृपा। तो कहने का तात्पर्य अपने घर पर मार काट चिल्ला चिल्ली मचा रहे हैं, दरबार में के टाइम आएगा, टाइम हुआ है, मौका है, किसने दिया आपको ये जंजाल? आपको जंजाल किसने दिया? जगदम्बा ने आज खाक मारे, आप उसी को भूल गए, जिसने आपको समय दिया उसी को आप भूल गए। आप गलती कर रहे हैं, समझ जाइए, जुड़ जाइए दरबार से। लगे थे 10 साल 15 साल 20 साल दरबार जुड़े हो गया, उसे पूरा जीवन व्यतीत हो गया, बहुत से पार उतर जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। अब दरबार सामने रहे, आपका जो भक्ति भाव कहीं नहीं जाएगा। तो त्याग तपस्या आपने किया, भक्ति किया, वो कहीं जाएगा नहीं, और पुण्य प्रताप बन करके उस वर्षा के बाद आपके सामने बरसेगा।